आज हम बात करेंगे कि जब आपका एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो गया एक बार और उसके बाद क्या आप एक्सटेंशन ले सकते हो ज्वाइनिंग, जैसे आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आ गई है तो आप कितने दिनों की एक्सटेंशन ले सकते हो मैक्सिमम, और मुझे कितने दिनों की एक्सटेंशन मिला था। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वेलकम। ये सबसे पहले तो मैं बात करूँ अगर एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन मिल जाता है, अगर आप ट्राई करोगे तो मिल जाएगा। बट उसका तो पहले बात तो लॉजिक रीजन होना चाहिए कि किस बेस पे आपका जो बेस है वो कितना स्ट्रांग है, ये भी डिपेंड करता है कि आपको एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ एमटीएस में एज ए एमटीएस, और 15 जनवरी तक मेरे पास टाइम था। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके ज्वाइनिंग लेटर आने के 21 दिनों के अंदर अंदर हमको क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है। तो मेरे पास 15 जनवरी तक आई थिंक समथिंग टाइम था कि मैं ज्वाइन करूँ, अदरवाइज मैं एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करूँ। सो धीरे धीरे डेट बढ़ते गया और मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद मुझे पहली बार तो आई थिंक मिल गया, पहली बार एक्सटेंशन मिल गया था। मिल गया मुझे 29 फरवरी तक, क्योंकि मैंने 3 महीने का मांग लिया था मैंने, क्योंकि मेरा एक रीजन भी था उसके पीछे। जैसे मैं बीएड परस्यू कर रहा था, आप जानते होंगे बीएड में क्या होता है, बहुत सारे असाइनमेंट वर्क होते हैं, आपका प्रैक्टिकल होता है, टीचिंग का काम होता है, उसमें टीचिंग भी करना पड़ता है, 2 महीने आपको ट्रेनिंग लगती है यहाँ पे, तो टीचिंग भी करना पड़ता है। तो ये भी एक, ये सब रीजन हमने बताए थे। कुछ कंपटीशन के एग्जाम्स भी मेरे थे उस टाइम, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, आप जानते हो 18 फरवरी को हुआ था मेरा था, 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम था। तो ये सब मैंने कुछ कंपटीशन के एग्जाम्स, उसके बाद कुछ अपना मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये भी बताया था मैंने। और एक्चुअली में थी, ऐसा नहीं था कि बता नहीं दिया था। और उसके साथ ही साथ मेरा बीएड था, बीएड की ट्रेनिंग भी थी, मतलब टीचिंग वाली। ये सारे ग्राउंड्स देने के बाद उन्होंने मुझे मैक्सिमम जो एक्सटेंशन दिया वो 29 फरवरी तक दिया। 29 फरवरी भी आ गया, बट मुझे एक्सटेंशन की और भी ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग थी वो और लंबी जा रही थी, मतलब लगभग मार्च तक जा रही थी, मार्च अप्रैल तक। तो जब मैंने फिर से अप्लाई कर दिया एक्सटेंशन के लिए कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, तो पहले बार आप देख पा रहे हो कितने दिनों की एक्सटेंशन मिली थी। 15 जनवरी मेरा डेट था और 29 फरवरी तक, मतलब लगभग 15-15 मतलब 1.5 महीने का लगभग मुझे मिल गया था पहली बार में। तो दूसरी बार जब मैंने अप्लाई किया तो कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, बहुत देर तक उनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, मतलब अब की बार एक्सटेंशन नहीं मिल रहा था। बहुत ही कम लोगों को, जिसका ग्राउंड जैसे मान लीजिए मेडिकली, जिसको कोई अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, जैसे मान लीजिए कोई बीमार है या किसी का ऑपरेशन वगैरह इस तरीके का अगर कुछ था, उन्हीं को यहाँ पे दिया जा रहा था, या किसी के घर में कोई ऐसा है, अदरवाइज किसी को नहीं मिल रहा था। तो मेरे केस में मुझे भी यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं मिल रहा था, और मैंने कई बार ट्राई किया जो मेरे ग्रुप में, क्योंकि हम हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था तो उसमें एक ग्रुप भी बना दिया गया था। तो ग्रुप में मेरे जो इंस्पेक्टर सर वगैरह थे, मैंने कॉल करके पूछा सर मुझे भी चाहिए था, और मैंने एक्चुअली में मैंने यहाँ पे सेम ग्राउंड लगभग लगा दिया था, इस वजह से आई थिंक मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो अगर आपको फिर से लेना हो तो आपका जो ग्राउंड होना चाहिए वो अच्छा ग्राउंड होना चाहिए, कोई वैलिड ग्राउंड होना चाहिए, तभी आपको एक्सटेंशन फर्दर मिल सकता है। आई थिंक 2 से 3 महीने से ज़्यादा तो ऐसे भी नहीं मिल सकता एक्सटेंशन इसमें। लेकिन अगर आपको चाहिए 2-3 महीने का, तब भी आपको एक आपका वैलिड ग्राउंड और एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लायबल होंगे। सो उसके बाद मुझे, मैं जब ज्वाइन कर लिया 29 फरवरी को मैंने जब ज्वाइन कर लिया, तब कम से कम मैं आपको बता दूं कि 5 या 4 मार्च को मेरे घर पे एक नोटिस आया, और वो नोटिस क्या था, वही एक्सटेंशन का नोटिस था कि मतलब आपको एक्सटेंशन मिल गया है, बट आई थिंक शायद 1 महीने का एक्सटेंशन और मिल गया था मेरे को। वो भी मैं आपको लगा दूंगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये फिर से मुझे एक्सटेंशन दे दिया गया था। तो ऐसे था, एक्सटेंशन आपको नॉर्मली मिल जाता है अगर आपका अच्छा ग्राउंड हो तो। आप भी ट्राई कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।